जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संघ के अनुयायियों का एक मांग पत्र था। इन मांगों के मांगने पर हजारों स्त्री पुरुषों बूढ़े बच्चों को सरकार ने बंदी बनाया, उनके साथ अत्याचार किया, मारा पीटा। अनेकों पुरुषों, औरतों, बच्चों को रात्रि में मीलों दूर ले जाकर वीरान जंगलों में छोड़ा। मांग पत्र निम्न प्रकार था। 1. नसबंदी, गर्भपात, गर्भ ऑपरेशन, ये बाल हत्या है। 2. नसबंदी जबरन बंद हो, यह मांग। 3. खेती का लगान जो बढ़ाया उसको वापस लो। 4. बिजली सिंचाई का रेट बढ़ाया उसको वापस लो। 5. खाद की बोरी का दाम आधा करो। 6. बच्चों की फीस बढ़ाई उसको वापस लो। 7. गल्ले पर से राष्ट्रीयकरण हटाओ। 8. अखबार पर से सेंसर हटाओ। 9. सभी राजनीतिक संस्थाओं पर से प्रतिबंध हटाओ। 10. मंदिर मठों के अध्यादेश को वापस लो। 11. धार्मिक संस्थाओं पर प्रतिबंध हटाओ। 12. इमरजेंसी तुरंत हटाओ, इसका कोई लाभ नहीं। 13. बाबा जय गुरुदेव को बिना कसूर बंद किया, तुरंत छोड़ो। 14. आश्रम मथुरा पर से सरकारी कब्जा हटाओ और धार्मिक पूजा का स्थान खाली करो। 15. बाबा जय गुरुदेव को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बेड़िया डाली, 21 अक्टूबर को तुरंत काटो। 16. उनकी उम्र 62 साल की है, उनको गठिया रोग है। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करो। 17. नजरबंदियों को रिहा करो। 18. D0I0R0 के मुकदमे वापस लो। 19. विधवा देवियों को पेंशन दें। उनके भोजन, कपड़ों तथा जिन माताओं के पति चल बसे उनके बच्चों की फीस माफ करें और उनके लिए हर तरह का प्रबंध करें। 20. देहातों में जिनके पास खेती नहीं है उनको तुरंत काम दें। किसी जाति का कोई भी हो, मनुष्य होना चाहिए। जमीन की सीलिंग न करें, इससे कोई लाभ नहीं। 21. लोकसभा 5 साल के लिए हमने चुना है, 5 साल पूरे हो गए, अब तुरंत चुनाव कराओ। 22. जनता का राज है तो जनता की अवहेलना क्यों? जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना है, फिर जनता के साथ धोखाधड़ी क्यों? सच्चा जनता का राज आने दीजिए। सन 71 में गरीबी हटाओ नारे पर हमने 5 साल के लिए चुना था। 5 साल पूरे हो गए, अब जल्द जनता राज का सच्चा चुनाव कराओ। 23. जनता जिसको चुने वही प्रबंध जनता का करे। इस जनता को जो भी आराम में रखेगा वही जनता का प्रतिनिधि होगा। न्यायपालिकाएं स्वतंत्र रहे। जिस समय सबकी जुबान पर ताला लगा था, लोग सहमे थे। सबकी आंखों में भय भरा मुंह प्रश्न समाया हुआ था कि हमारा क्या होगा। उस समय धर्म के ऊपर कुर्बान होने वाले शांतिप्रिय बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी अपनी आवाज बुलंद किए हुए थे। कौन कह सकता कि धर्म पर विश्वास करने वाले काया होते हैं, डरपोक होते हैं। धर्म पर, भगवान पर, साधु संतों पर एवं बाबा जय गुरुदेव पर विश्वास करने वालों ने अपने जान माल की बाजी लगाकर तानाशाही का सामना किया। सब तकलीफें झेली, किंतु अत्याचार और अन्याय के आगे झुके नहीं, घुटने नहीं टेके। कौन कहता है कि दुनिया से डर कर भागने वाले साधु बन जाते हैं? बाबा जय गुरुदेव को भूतपूर्व शासन ने बल, छल, आतंक, प्रलोभन सब कुछ दिखाया। सोचा कि बाबा झुक जाएंगे, लेकिन धर्म योगी, कर्मयोगी, सुरत शब्द योगी बाबा जय गुरुदेव झुके नहीं। सब तकलीफें सही, लेकिन सच्चाई कहने से पीछे नहीं हटे। अक्टूबर 1976 का पर्चा। अक्टूबर 1976 में एक पर्चा वितरित किया गया जो निम्न प्रकार है। आतंक मचाने वाली कांग्रेस सरकार सन 1976 आगे शासन जवानों के हाथ। भारत की प्रधानमंत्री पक्की फैशिस्ट प्रजातंत्र संविधान का गला घोंट दिया। बाबा जय गुरुदेव की पिछली भविष्यवाणी आज अक्षरशः सत्य उतरी और गांव शहर के सभी लोग हारकर अब बाबा जी को याद करने लगे। डंडे के बल पर अनाचार से राज्य नहीं चल सकता, न सुख चैन आएगा। जो काम हलाकू, चंगेज खां और औरंगजेब ने भी नहीं किया, आज इस शासन द्वारा शहरों के विकास के नाम पर मंदिर, मस्जिद, देवालय तोड़कर किया जा रहा है। D0I0R0 और मीसा की तलवार सबके सिर पर लटक रही है और सबकी जबान पर ताला लगा दिया है। प्रजातंत्र के रेडियो अखबार जनता से विमुख होकर पूरी तरह सरकार की जी हजूरी में लग चुके हैं। कचहरियों के अधिकारों को छीन करके उन्हें अपंग बनाकर जनता के मौलिक अधिकारों की हत्या कर दी गई है। पार्लियामेंट प्रधानमंत्री के तानाशाही से जनता को बरगलाने का और धोखे में रखने का केवल नाटक मात्र रह गया है। जब P0M है, संविधान में संशोधनों का केवल एक ही मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी को मजबूत करना ही रह गया है। प्रधानमंत्री को हुकूमत का नशा है। इस नशे में वो इतनी अंधपी और पागल हो गई कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी की घोषणा करके सुप्रीम कोर्ट को अपनी मुट्ठी में ले लिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कराकर अपनी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का पूर्ण परिचय दिया। इमरजेंसी का गुणगान करते हुए रेडियो और अखबारों पर भारत का जो नक्शा खींचा गया, उसकी असलियत अब जनता पूरी तरह समझ चुकी है। इमरजेंसी में महंगाई क्यों बढ़ी? प्रधानमंत्री को चाहिए कि महंगाई को भी मीसा में बंद करके अकंटक राज्य करें। इमरजेंसी प्रधानमंत्री खत्म नहीं करेंगी, बल्कि इमरजेंसी प्रधानमंत्री को लेकर ही अब जाएगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मुसलमानों और अंग्रेजों के राज्य में भी नसबंदी की घृणित योजना नहीं आई। भारत की जनता अब भी जाग जाए।
क्या बूढ़ा क्या जवान क्या लड़का, सबको पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती हिजड़ा बनाया जा रहा था। नसबंदी न कराने से जनता की सभी सरकारी गैर सरकारी सुविधाएं समाप्त कर दी जा रही हैं। साधुओं और भिखमंगों को भी नहीं छोड़ा गया और उनकी नसें काट दी गई। जगह जगह मुसलमानों ने मस्जिद और करबले में कस्में खाई कि हम जान दे देंगे पर नस कटाकर हिजड़ा नहीं बनेंगे। खुदा ने मुंह दिया है तो खाना भी देगा, उसके कानून को मैटने पर दोजख में जाना पड़ेगा। मुसलमानों के इस निर्णय से उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। गांवों के किसान मर मिटने को तैयार हैं और जगह जगह परिवार नियोजन की गाड़ी के गांव में घुसते ही संघर्ष हो जाता है और न मालूम कितनी जानें चली जाती है। जिनकी धरपकड़ में नसबंदी कर दी जाती है उनमें से कितने मर जाते हैं ये तो बाद में पता चलेगा। पुरुषों, तुम्हारी देवियां बच्चों के लिए तड़प उठेंगी। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी नपुंसकता से नारियों के कदम लड़खड़ा जाए जिसे तुम देखोगे और बोल न सकोगे। सबको नपुंसक बनाकर राष्ट्र को निर्बल बनाने के इस भयंकर सरकारी अभियान से अपने को बचा लो। हो सकता है सन 1977 से किसी सरकारी या गैर सरकारी पदों पर कोई हिजड़ा न रहने पाए, इसलिए थोड़े लालच में अनुचित दबाव में पड़कर अपने को बधिया मत कराओ। प्रधानमंत्री ने चरित्रहीनता और निरंकुशता का जो नंगा प्रदर्शन विश्व के रंगमंच पर किया है उससे ये प्रमाणित हो गया कि नारी जब अपनी मर्यादाओं को तोड़ देती है तो वह किस सीमा तक गिर जाती है ये कहा नहीं जा सकता। धरती वीरों से अभी खाली नहीं हुई है। उठो वीरों, देश के नवयुवकों, तुम अपनी कीर्ति का प्रकाश फैला दो। अब चुप रहने का समय नहीं है। जो कायर तथा डरपोक हैं वो चूड़ियां पहनकर घरों में घुस जाए। वीरों, सामने आओ। अब दुनिया ये देखेगी कि नौजवान कैसे शासन करते हैं, कैसे न्याय करते हैं, कैसे दंड देते हैं और कैसे निस्वार्थ होकर जनता की सेवा करते हैं। भारत के वीर कायर नहीं है, जनता बुजदिल नहीं है। देशवासियों, राजनीति के रंगमंच पर अब 20 से 30 वर्ष के नवयुवक आगे उतरने जा रहे हैं। वे क्या करेंगे यह आपको निकट भविष्य में मालूम होने लगेगा। सभी लोग संभल जाए और सावधान हो जाएं। प्रधानमंत्री जनता का खून पीने पर तुली हुई है। भारतीय सेना के अधिकारी व सिपाही सतर्क रहें। नवयुवक भी बराबर निगरानी करते रहें। प्रधानमंत्री किसी भी समय भारत की जनता की आंखों में धूल झोंककर विदेश भाग सकती है। किसी भी हालत में वो विदेश भागने न पावे। दिल्ली की जनता भी सावधान रहे। प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं रहस्य हैं। अब समय आ गया है जब जनता इन देश के ठेकेदारों गद्दारों को सबक सिखा देगी। इसलिए अधिकारी, कर्मचारी, अध्यापक, नवयुवक, छात्र, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, साधु, समाज एवं सभी विरोधी पार्टियों के लोग एक हो जाए। अब इसकी आवश्यकता है, नहीं तो देश में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इमरजेंसी की आड़ लेकर यह खूनी सरकार सबको कुचल देगी। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का तब आनंद पाएगा। उपरोक्त भविष्यवाणी को बाबा जय गुरुदेव ने 23 जनवरी 1975 को कानपुर फूलबाग के मैदान में सुभाष जयंती के अवसर पर 30 लाख जनसमूह के बीच बोलते हुए कहा था। उस समय बाबा जी को बदनाम करने का जो सरकारी षड्यंत्र रचा गया था उसका भी एक दिन पर्दाफाश होगा। आतंक भरे वातावरण में आज सभी लोग बाबा जी को याद करने लगे। बाबा जी ने देश के वीरों का आह्वान किया था कि अब तुम जाग जाओ। देश के इतिहास को राम और कृष्ण की तरह बदलो। व्याभिचार, अनाचार आदि को खत्म करके धर्म को, न्याय और सदाचार को भारत भूमि पर उतार कर जन जन को सुखी कर दो। देश के सभी वर्ग के लोगों से अनुरोध किया था कि सब एक हो जाएं। पुलिस और फौज के सिपाही जनता के रक्षक बने, उनके भक्षक न बने। अधिकारियों से अपील की थी कि आप जनता के 58 साल तक के लिए सेवक हो। इन 5 साल के टेम्परेरी MP 0M0L0A0 तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और जनता के निगाह में तुम्हें बदनाम कर देते हैं। साधुओं से बाबा जी ने कहा था कि वे जंगलों और गुफाओं को दौड़कर मैदान में आ जाएं और धर्म कर्म को बचा ले, नहीं तो अनाचार और अत्याचार का कलंक साधु समाज को भी लगेगा। बाबा जय गुरुदेव के करोड़ों प्रेमियों ने यह प्रतिज्ञा किया था कि जब तक देश में गोवध बंद नहीं हो जाएगा तब तक वे गंगा स्नान नहीं करेंगे। विनोबा जी संपूर्ण देश में गोवध बंदी की मांग को लेकर 11 सितंबर 76 से जेल में आमरण अनशन करने जा रहे हैं। उनको बाबा जी के 30 करोड़ प्रेमियों का पूरा समर्थन मिलेगा। यदि विनोबा जी की जान चली गई तो पूरे भारत को इसका कलंक लगेगा। ये वही बाबा जय गुरुदेव हैं जिन्हें 29 जून 75 को बंदी बनाया गया। आज तक उनको किसी से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। बाबा जी को इसलिए बंदी बनाया गया क्योंकि उन्होंने धर्म और कर्म का आह्वान किया, 30 करोड़ से ऊपर लोगों को न्याय, चरित्र, सदाचार एवं राष्ट्रभक्त का पाठ पढ़ाया, आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ न करने की अपील जनता से की। बाबा जी के मथुरा आश्रम पर सरकारी ताला पड़ा हुआ है। आश्रम वासियों को निकाल दिया गया है तथा मवेशियों की नीलामी कर दी गई। देश के कर्णधारों, अब वक्त आ गया है जबकि तुम्हारे हर नाटक का पर्दाफाश होगा। बाबा जी के शब्दों में जनता के सामने प्रधानमंत्री की, उनके लड़कों की व उनके सहयोगियों की तलाशी अवश्य होगी।
बाबा जी की कोई भी बात आज तक न गलत हुई और न कभी गलत होगी। जमाना बदलेगा, अवश्य बदलेगा, बहुत जल्द बदलेगा और बाबा जी के द्वारा ही बदलेगा, यह अकाट्य सत्य है। देशवासियों, अब तो इनको निकलना ही है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जय गुरुदेव।